ओम शांति। आज की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बाबा ने, कि शिव जयंती का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाओ कि शिव परमात्मा के अवतरण का सबको मालूम पड़ जाए। बाबा ने कहा, पढ़ाई व योग में ज़रा सा भी सुस्ती नहीं आना चाहिए। सुस्ती बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि ये सोचा कि सब तो राजा नहीं बनेंगे, तो सब विजयमाला में नहीं आ सकेंगे, तो ऐसे बच्चे प्रजा में चले जाएंगे। क्या सोचना है? मुझे ही राजा बनना है, मैं ही कल्प पहले राजा बना था, फिर मैं ही बनूंगा। लेकिन जिनका बाप से पूरा लव होता है वो कभी भी सुस्त नहीं हो सकते हैं। एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, कभी डगमग नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये राजयोग है जिसको परमात्मा द्वारा सीखकर हम पूरे विश्व को व्यवस्थित कर सकते हैं। तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। भय ही सबसे बड़ा कारण है अपराध का, जिसके कारण आज हम देवतुल्य आत्माएं असुर रूप में समाज को और पूरे विश्व को खोखला कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? असुर रूप में समाज को और पूरे विश्व को खोखला कर रहे हैं अपने असंतुष्ट जीवन से। असंतुष्टता है क्या? आज थोड़ा अपने अंदर झांकना चाहिए कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी तो हो रही है, लेकिन कहीं अंदर किसी से कोई कंपटीशन की भावना है, जिसके कारण हमारे पास जो है वो हमें संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए ही यह हमारा पिता आया है, क्योंकि संतुष्टता बाहर नहीं मिलेगी। संतुष्ट जीवन के लिए हमें हमारे असली गुणों को जागृत करना होगा, जिसको हम भूल गए हैं, और इन्हीं गुणों की स्मृति दिलाने बाप आए हैं। तो क्या कोई पिता चाहेगा कि उसके बच्चे सभी एक समान ना बने? इसलिए शिव जो एवर प्योर है, इस पतित दुनिया में आया है अपने बच्चों का उद्धार करने, जिसे दुनिया उस वक्त पुकारती है जिस वक्त सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। यानी अंतिम उम्मीद के सहारे हम परमात्मा के पास आते हैं। तो क्या ये वो समय नहीं है जब हमारे हाथों से सब कुछ निकल गया है? तो हम उस परम पिता को भी नहीं सुनेंगे? कहीं इतनी देर ना हो जाए कि समय के तांडव को देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ना हो। हम इतने बेबस, इतने लाचार हो जाएं। अतः हमें बड़ी धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है और किसी भी खर्चे की भी चिंता परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हिम्मत का एक कदम बाबा के 1000 कदमों की मदद दिला देगा। तो इस शिव जयंती संगठित होकर चारों ओर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति से जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाने हमारा पिता हमारी पुकार सुनकर आ गया है। ये आवाज़ फैल जाए, ऐसी हम सबको दिलो जान से कोशिश अवश्य करनी है, क्योंकि हमें अपने अगली पीढ़ी को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देना है। नहीं तो वो हमें कभी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि
हमें अपने अभिमान के कारण उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमने अपने अभिमान के कारण उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो विश्व के कोने कोने में ये परमात्मा संदेश फैलाने का काम हर कोई अपनी विशेषताओं के आधार पर अवश्य करे, ताकि सर्वशक्तिवान बाप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को विश्व कल्याण के लिए चुनकर गौरवान्वित हो। तभी भारत जो आज नरक है स्वर्ग बन सकेगा। और बाबा कहते हैं कि अपने बड़ों से कभी रीस या द्वेष नहीं करनी चाहिए। अहंकार में आकर किसी को तंग नहीं करना है। पेपरों में एडवर्टीजमेंट के लिए आइडियाज़ लिखें, मैटर तैयार करेंगे और उसे छपाकर भी पेपरों के साथ हम भेज सकते हैं। बाबा कहते परमात्मा स्नेह की शक्ति मेहनत से मुक्त कर परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी परिवर्तन कर पानी के समान हल्का बना देती है। विघ्नों से दूर रहकर दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। बाबा की याद में रहकर बाबा से शक्ति लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो निर्विघ्न होना तो तय है, क्योंकि बाबा से मदद लिया है। और अहंकार की भी बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कराने वाला सर्वशक्तिवान है, हम तो बस निमित्त हैं। तो जब ऐसी भावना होगी तो हमारा कार्य भी बहुत अच्छा होगा, निर्विघ्न होगा, अनेक आत्माएं उससे सुख पाएंगी। हमारा उद्देश्य ही क्या है? बाबा आया ही क्या है? क्यों? सुख देने। और किसके द्वारा देगा? वो तो निराकार है। तो हम बच्चों के द्वारा ही तो देगा ना। इतनी सुंदर दुनिया में ले जाना है तो ये देखकर खुश भी होना है और इसमें चलने के लायक भी बनना है। जितना प्योर होंगे, जितने स्वच्छ अच्छी सोच होगी, उतनी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। और शक्तिशाली आत्मा हर कुछ कर सकती है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो बाबा का संदेश हर कोई अपने लेवल पर ज़रूर चारों ओर फैलाएं। हर आत्मा को उस पिता का परिचय मिल जाए। अच्छा, ओम शांति।